हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्केलर मैट्रिक्स यानी आव्यूह अदिश आव्यूह तक हमने पढ़ा था। उसके आगे से हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा कुछ एग्जाम्पल छूट गया था जो हम बताने के लिए मतलब वहाँ पर नहीं हो पाया था, तो उसको हम यहाँ पर पूरा करते हैं। तो वहाँ पर छूटा था, जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। तो जो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होता है उसे क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है उसे हम जानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, आव्यूह की समानता, आव्यूहों का योगफल, आव्यूह का घटाना और जोड़, गुणा भाग, सॉरी गुणा होता है लेकिन भाग नहीं होता है यहाँ पर, तो उनको हम यहाँ पर बताएंगे। और शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, ध्यान दीजिएगा दोनों शब्दों पर एक ध्यान दीजिए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट दूसरा क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, आप निम्न लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको एक ही बार में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि आप मैथ को रट करके नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर आपको मैथ कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो मैथ को हमेशा आपको समझ करके और रिपीट करके उसका प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है, ना कि उसे हम रट करके पढ़ सकते हैं। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इस ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह की डिफिनीशन निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एग्जाम्पल देकर के हम आपको बताएंगे, उसके पहले हम आपको डिफिनीशन बता दें। जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, ऐसे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य तथा मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य होते हैं, उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। दूसरा क्या है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऐसे आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य और नीचे के सभी अवयव अशून्य होते हैं, उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमने क्या बताया कि आपको निम्न त्रिभुजीय और ऊपरी त्रिभुजीय, तो हमने डिफिनीशन क्या बताया कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। मतलब ये क्या है, हमारा मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये और ये और ये क्या होंगे, सब के सब, ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा और ये भी शून्य होगा। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, शेष सभी अवयव क्या होंगे, अशून्य होंगे। कहने का मतलब शून्य नहीं होगा। इसी तरह से निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होगा, इसमें ऊपर के सभी अवयव अशून्य होंगे, शून्य होंगे, और नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, अशून्य होंगे। जैसे ए 0 0 बी ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, और नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, अशून्य होंगे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। ऊपर ये, तो जब ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की बात करेगा तो ये ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, अशून्य होंगे।
और निम्न त्रिभुजीय अवयव की बात करेगा तो नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, अशून्य होंगे। जब ऊपर अशून्य नीचे अशून्य, तब इन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अवयव की समानता। अवयव की समानता क्या है, कहने का मतलब दो अवयवों की तुलना की जा रही है। तो दो अवयव कब समान हो सकते हैं, जब पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होती है, तो उसे हम अवयव की समानता कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पंक्तियां ही आपस में बराबर हो, पंक्तियों के साथ साथ स्तंभों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब जितने अवयव पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या होगी उतने ही दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या होगी, और पहले अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या होगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं a बराबर aij, ये कोई अवयव है। और दूसरा क्या है, bij है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जितने इसमें i बराबर इसमें होगा वही i बराबर, यहाँ पर हम नाम बदल देते हैं क्योंकि नाम से थोड़ा a, यहाँ पर p q और यहाँ पर ले लेते हैं r s। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पहले लिखी जाती है वो पंक्तियों की संख्या होती है, जो बाद में लिखी जाती है वो स्तंभों की संख्या होती है। तो पहले पंक्तियों की संख्या p होगी और स्तंभों की संख्या q होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे, इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे में स्तंभों की संख्या q बराबर स्तंभों की संख्या यस के होगी, तो ये क्या होगी, a बराबर पहला अवयव दूसरे अवयव के समान होगा, एक दूसरे के समांतर कहे जाएंगे, समान कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट देखेंगे अवयव का योग और अवयव का घटाना यानी व्युत्कलन। अवयव का योग अवयवों का योग और अवयवों का घटाना यानी व्युत्कलन और योग दोनों हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब अवयव को जोड़ा जा सकता है, कब अवयव को नहीं जोड़ा जा सकता, किस स्थिति में अवयव को घटाया जा सकता है और किस स्थिति में घटाया नहीं जा सकता। तो बातों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि दो अवयव मानते हैं a और b दिए गए हैं, तो अवयव a में जितनी पंक्तियां होंगी उतने अवयव b में भी पंक्तियों की संख्या होगी। इसी प्रकार जितने पहले अवयव में स्तंभों की संख्या होगी उतने ही दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या होगी। तभी इन दोनों को जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, अन्यथा ये जोड़ने योग्य नहीं होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इनको आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मानते हैं a बराबर दिया है a b c d e f, ये पहले मैट्रिक्स है। b बराबर मानते हैं दिया गया हमें 1 2 3 4 5 6, ये दिया गया है। हमें a और b क्या निकालना, हमें a प्लस b ज्ञात करना है। हमें a और a प्लस b ज्ञात करना है। कहने का मतलब a और b ज्ञात करने का मतलब है कि a और b को जोड़ना। तो जोड़ने का जो हमारा तरीका है या जोड़ने का जो तरीका है वो क्या है,
पहले आव्यूह की पहले अवयव दूसरे आव्यूह का दूसरा अवयव, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जिसका जैसा क्रम है उसको उसी के साथ मिला देंगे, जोड़ देंगे यदि हमें जोड़ना है तो। यदि हमें घटाना है तो पहले को पहले के साथ घटाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जो संख्या बड़ी होगी उसी में से दूसरे को घटाया जा सकता है, छोटी में से बड़ी को नहीं घटाया जा सकता है। इसी तरह से इसमें से इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसी तरह से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखते रहिए। तो इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, a+1, a+1 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये b+2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये c+3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा d+4, e+5, इसी तरह से ये हो जाएगा यह +6। इस तरह से ये जोड़ने का क्रम है। और इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम घटाने के क्रम में बता देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमें a में से b को घटाना है, यदि a - b करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, a b c d e f माइनस ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। इस माइनस का मतलब ये है कि ये माइनस इसके साथ भी गुणा होगा, ये माइनस इसके साथ भी गुणा होगा, ये माइनस इसके साथ भी गुणा होगा, और ये माइनस इसके साथ, यही माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ। कहने का मतलब प्लस होता है तो प्लस से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस क्या कर देता है, अंदर के जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयवों की स्थिति को क्या करता है, ये बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, जबकि प्लस से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिए, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो हमें इसमें से इसको घटाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा a-1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, b-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से c-3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इसके साथ घटाएंगे तो d-4 हो जाएगा। इसको इसके साथ घटाएंगे तो e-5 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इसके साथ तो f-6 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, जोड़ना और घटाना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ एक बात और, इसको हम सवाल में बताएंगे, अभी तो ये हमारा बेसिक है, जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे तो सवाल भी बताएंगे आपको, इसी आधार पर हम आपको सवाल भी बता दें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल ले लेते हैं, a बराबर 1 2 3 5, b बराबर दिया है 6 7 8 5, ये दिया है। ये हमें जोड़ना है दोनों को। यदि हमें इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन सवाल पूछा क्या गया है इसको हमने अभी आपको पूरा बताया नहीं है। जोड़ने के लिए कहेंगे तो आप सिंपल सी बात है जोड़ दोगे तुरंत, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 3a + 2b, ये आपको याद करना है।
तो यहाँ पर ये बहुत कठिन है, आप इसको कुछ लोग जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग सब लोग जानते होंगे। फिर भी हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमें a बराबर दिया है और हमें b बराबर दिया है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 3a + 2b दोनों को आपस में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 3a ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे 3b ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स में 3 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे a + 2b बराबर हो जाएगा 3 1 3 2 5, उसके बाद ये प्लस लग जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 6 7 8 5, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 बाहर है, इसका मतलब ये क्या है, इस 3 का ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव प्लस माइनस के साथ होंगे, इस 3 का गुणा उस पूरे के साथ होगा। इसी तरह से इस +2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव मौजूद हैं सबका गुणा होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। इसी तरह से ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने का तरीका पहले भी हमने बताया, आप जानते भी हैं। तो जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 12 मिलके हो जाएगा 15, 6 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 6 20 और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 और 15 10 25। ये आपका आंसर हो जाएगा 3a + 2b का। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। और इसको प्रयास करने के लिए आप किसी भी किताब को इंटरमीडिएट की लेंगे तो आपको सिर्फ तरीका सीखना है, ना कि सवाल को रटना है। यदि आप इसका बेसिक तरीका देखते हैं और